दोस्तों, हम धरतीवासी चाहे दिन में अपने कामकाज में लगे हों या फिर रात में चैन की नींद सो रहे हों, हर वक्त हमारे ग्रह पृथ्वी पर अंतरिक्ष से खतरा मंडराता ही रहता है और इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। और खतरा भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि महाविनाश का खतरा, पूरी दुनिया के खत्म हो जाने का खतरा। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले यह खतरा सच भी हो चुका है, जब एक उल्कापिंड ने पृथ्वी पर गिरकर डायनासोर्स की पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया था। वैज्ञानिक इस घटना को मास एक्सटिंक्शन या एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट कहते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अंतरिक्ष से कोई बड़ा पिंड कभी भी आकर पृथ्वी से टकरा सकता है। हर सप्ताह कोई ना कोई उल्कापिंड पृथ्वी के पास से गुजरता ही है। पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष में बहुत सारे छोटे पत्थर, चट्टानें और एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं। हमारा ग्रह इन एस्टेरॉइड से पूरी तरह से घिरा हुआ है। इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स नाम दिया गया है, मतलब कि पृथ्वी के पास के पिंड। छोटे एस्टेरॉइड से हमें कोई डर नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन बड़े एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर प्रलय ला सकते हैं। इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है ताकि जब कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ आए तो हमें पहले से उसका पता चल जाए। हर रात को दुनिया भर में एस्ट्रोनॉमर्स धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स की सहायता से नए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ रात में ही हो सकता है। सूर्य की तरफ से आने वाले एस्टेरॉइड्स के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता क्योंकि दिन की रोशनी में सूरज की दिशा से आने वाले एस्टेरॉइड्स को देख पाना नामुमकिन है। सन 2013 में सूरज की दिशा से एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से आकर टकरा भी चुका है। सन 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क में अचानक एक 20 मीटर आकार का एस्टेरॉइड गिरा था, जिससे कि बहुत तेज शॉकवेव चारों ओर फैल गई थी। इससे 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और एक बड़े क्षेत्र में इमारतों को नुकसान पहुंचा था। हम इस एस्टेरॉइड का पहले से पता ही नहीं लगा पाए क्योंकि यह सन की डायरेक्शन से आया था। इस समस्या का हल नासा के वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। पृथ्वी से कौन कौन से पिंड टकरा सकते हैं, इस पर निगाह रखने के लिए नासा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर अभियान की तैयारी कर रहा है। इस अभियान के तहत अंतरिक्ष में एक खास टेलीस्कोप भेजा जाएगा जो पृथ्वी के 4.8 करोड़ किलोमीटर के दायरे में आ रहे 140 मीटर से बड़े पिंडों की पहचान करेगा जो पृथ्वी से टकराकर महाविनाश लाने में सक्षम हो सकते हैं। नासा का यह अभियान उन एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स पर नजर रखेगा जिनका आकार 140 मीटर या उससे बड़ा होगा। इससे छोटे ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही उसके घर्षण से जलकर खुद ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन यदि पिंड इससे बड़ा हो तो वह पृथ्वी की सतह पर टकराकर विनाशकारी साबित हो सकता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मुताबिक NEO सर्वेयर में एक 6 मीटर लंबा टेलीस्कोप होगा जिसमें 20 इंच व्यास का मिरर लगा होगा। इस टेलीस्कोप में 2 इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होंगे। नासा ने सन 2010 में 1 किलोमीटर आकार के सभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पता लगा लिया था। सन 2005 में अमेरिकी कांग्रेस ने नासा को लक्ष्य दिया कि वो 140 मीटर या उससे बड़े आकार के सभी एस्टेरॉइड्स को खोज ले। नासा ने अब तक 40% ऐसे एस्टेरॉइड्स को खोज लिया है। NEO सर्वेयर टेलीस्कोप अंतरिक्ष में चट्टानों का सटीक मापन करेगा, उनकी संरचना, आकार और उनके ऑर्बिट्स की जानकारी हासिल करने में सक्षम होगा। 5 साल के सर्वे ऑपरेशन में NEO सर्वेयर 140 मीटर से बड़े सभी एस्टेरॉइड्स में से 90% को ढूंढ लेगा। इस मिशन के अलावा नासा का एक अभियान इससे भी अहम प्रश्न पर काम कर रहा है। अगर कोई पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा हो और उसका टकराना निश्चित हो तो ऐसे में बचाव के लिए हमारे पास क्या उपाय होंगे। इसी के लिए नासा ने पिछले साल नवंबर में डबल एस्टेरॉइड रिएक्शन टेस्ट DART अभियान प्रक्षेपित किया है जो पृथ्वी से 1.1 करोड़ किलोमीटर दूर 2 छोटे एस्टेरॉइड की ओर जा रहा है। इस अभियान के तहत नासा जांच करने का प्रयास कर रहा है कि क्या एक अंतरिक्ष यान एस्टेरॉइड से टकराकर उसका रास्ता बदल सकता है। प्रयोग सफल रहने पर इस अवधारणा का उपयोग हमारे ग्रह को अगले महाविनाश से बचाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे।